अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल वेजिटेबल से भरपूर रेसिपी, जिसमें चिकन भी मिलेगा, वेजिटेबल भी मिलेंगी और क्रीमी सा टेक्सचर भी मिलेगा। बनानी बहुत ही आसान है और ना तो इसमें क्रीम जाएगी और ना ही इसमें मलाई जाएगी, लेकिन जायका ऐसा लाजवाब होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और 30 के 30 दिन रमज़ान की अफ्तारी में आप यही बनाना पसंद करेंगे। देखिए कितनी लाजवाब चीज़ है, तो चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पाव चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन है, आप इसको बोन के साथ भी ले सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन 750 ml पानी डाल दिया है, मिलीलीटर पानी डाल दिया है। अब हमने इसको मीडियम हीट पर 15 मिनट के लिए बॉयल करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें हस्बे जायका नमक डाल दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना था कि इसमें जो पानी है वो दो हिस्से जो है वो खुश्क हो जाए और एक हिस्सा पानी जो है वो बाकी रह जाए। इसमें से जो चिकन है उसको हमने निकाल लेना है और चिकन के रेशे बना लेने हैं। और अब इसमें जाएंगे सब्जियां। सब्जियों में मटर है हमारे पास 1 कप के करीब, और 1 पाव बंद गोभी है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, और 1 पाव ही गाजर है। गाजर को हमने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। और ये सब्जियां सारी इस पैन में डाल देंगे और पानी का आपने आइडिया कर लेना है कि इतना पानी आपके पास हो कि तकरीबन 1 कप के करीब। अब इन सब्जियों को ऐसे ही छोड़ देना है और ऊपर से हमने कवर कर देना है बिल्कुल लो हीट पर 5 मिनट के लिए। और 3 मिनट के बाद हमने इसका ढकना उतारा और एक बार इसको मिक्स कर दिया था। यहाँ पर जो गाजर है उसने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, टमाटर भी थोड़े से और मटर भी थोड़े से नरम हो गया और जो बंद गोभी है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया और ये 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है चिकन वाली ग्रेवी के साथ। तो यहाँ पर हमने इन चीजों को बाउल में निकाल लिया और ले लिया हमने पैन में हमने 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। यहाँ पर हमने 3 सुरख मिर्चें सब्ज वाली और 3 सब्ज मिर्चें उनको चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक था, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। इनको आपने चॉप ही करना है, आपने बारीक पेस्ट नहीं बनाना इसका। और सुरख मिर्चें जो है ना, उससे क्या होगा कि जब हमारी टिक्कियां बनेगी ना, उनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही जबरदस्त बनेगा। इनको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है मीडियम हीट पर। और अब इसमें डालते हैं मसाले। यहाँ पर हमने नमक लिया है, काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, और कसूरी मेथी, ये हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। उसके बाद गरम मसाला है हमारे पास, और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे। मिर्च मसाले इसमें तेज नहीं करने, यही मिर्च मसाले हैं जो आपने देख लिए हैं, यही इसमें जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी लगा के 1 टेबलस्पून इसको हमने भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन जो है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और जो मसाले हैं वो भी भून जाए। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहें। और साथ ही कमेंट में ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने 5 टेबलस्पून जो है मैदा ले लिया है, मैदा इसमें डाल दिया। अब मैदे को हमने मीडियम हीट है इस पे भूनना है, और इतना भूनना है कि ये थोड़ा सा भून जाए, इसका कलर चेंज ना हो, जो मैदे का रियल कलर है। ये ना हो कि आप इसको भून के ब्राउन कर लें तो वो अच्छा नहीं होगा। तो चम्मच चलाते जाना है यहाँ पर साथ साथ। और इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें जो वेजिटेबल हमने निकाल के रखी थी, ये देखें कितना सा पानी था उसमें। अगर आपको पानी एक्स्ट्रा लगे तो आप उसको निकाल के साइड में कर दें। और इसके साथ ही जो चिकन था उसके हमने रेशे बना ली थी, श्रिंक कर लिया था, उसको भी इसमें डाल देंगे। और ये टिक्कियां बहुत ही लाजवाब बनने वाली हैं, बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते जाएंगे। आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं, अफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए भी बना सकते हैं रमजान के बाद। तो अब इसको आपने मिक्स करते जाना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें एक जान हो जाएं। 1 से 2 मिनट आपको मिक्स करने में लगेंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगी। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर सकें और आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे आपको वीडियो में दिखाई गई है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी कमेंट में जरूर बता दें। और ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस ठंडा होने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा सब्ज धनिया स्प्रिंकल किया है। अब यहाँ पर हमने हाथों को लगाना है थोड़ा सा ऑयल
ऑयल लगाने के बाद हमने हाथों को इस तरह से कर लिया है ताकि ये चिपके ना हमारे हाथों के साथ। और ये बैटर लेना है आपने इस तरह से, पहले गोल कर लेना, उसके बाद इसकी टिक्कियां बना लेनी है। आप इसकी गोल टिक्कियां भी बना सकते हैं, चौरस भी, कोई भी शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो टिक्की है वो रेडी हो चुकी है। जो कबाब है, चिकन वेजिटेबल मिक्स कबाब है, बहुत ही लाजवाब चीज है। आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी इसे खाने के बाद। अब यहाँ पर हमने लेने हैं अंडे। अंडे आप हस्बे जरूरत ले सकते हैं, और अंडा जब भी आप तोड़ें घर में कोशिश किया करें कि अंडा एक अलग बाउल में तोड़कर फिर इकट्ठा किया करें। हमारी तरह यहाँ पर ये पंगे नहीं करने। बाज़ होता है कि कुछ अंडे खराब निकल आते हैं, तो जो सही अंडे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अंडे को हमने मिक्स कर लेना है। इसमें अगर आप नमक शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें, क्योंकि रमजान है, नमक जो है वो अच्छा नहीं है इतना। और तेल हमने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें इस तरह से डिप करना है। आप इसको ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे अच्छा जो है वो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह से अंडे के अंदर इसको डिप करके तो ऑयल में डालते जाएं। ऑयल हमने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया था। 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे, और उसके बाद इसको करना है हमने डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक देख के जाना है। और हमारी बाकी की जो रमज़ान रेसिपीज़ हैं वो भी इसी तरह से आप हमारे साथ रहें और बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, बहुत ही लाजवाब बनेंगी। इसको हम पेश करेंगे केचप के साथ। आप इसे दही की चटनी, केचप और इमली की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, लाइक तो कर दिया करो। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।